अंदर जिनका सुबह शाम यही काम है, उनको डॉलर और पाउंड और सोने चांदी में तोला जा रहा है। और सुबह शाम वो पहले किताबें लिखते थे, फिर उन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। आजकल इंटरनेट पे उनका जोर शोर है और जो मुंह में आए वो पकते हैं और लोग के कलम पे ले आते हैं। फिर इसी सिलसिले की एक कड़ी ये गुस्ताखाना खाके हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी ये गुस्ताखाना फिल्में हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। और ये साजिश क्या है कि सारी दुनिया के इस्लाम दुश्मन ताकतें मिलजुल कर मुख्तलिफ महाज से कभी कुरान पे हमला, कभी अल्लाह की जात पे हमला, और मेरे आका नबी करीम की सीरत तैयबा आपके अहकामात शरिया पर हमला, और मेरे आका पाक की जात पे हमला। क्यों? ताकि आका नबी करीम की तौहीन होगी, इस उम्मत के दिल में नबी पाक की मोहब्बत कम होगी, ये उम्मत अपने नबी से टूटेगी। और जब उम्मत अपने नबी से टूटेगी तो फिर इनका ईमान पाश पाश हो जाएगा, इनका ईमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये जो चार टांगे आलम में आपको गुस्ताखी की एक फिजा नजर आती है, एक सोची समझी साजिश है। और इसी सोची समझी साजिश की ये कड़ी है कि दुनिया भर के अंदर कोई भी अगर बेदब बेलगाम बदज़बान मेरे आका पाक की शान में हनत करता है, उसको वीज़े भी मिलते हैं, उसको गैर मुल्की नेशनैलिटी भी मिलती है, और उसको यूरोपियन ममालिक के अंदर पजीराई भी मिलती है। ये एक साजिश है और इस साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और अहले ईमान के मुद्दलों के साथ और इनके जज्बात के साथ ये खेलने की कोशिश की जा रही है। अब आइए दोस्तों, मैं अपने मुद्दा की तरफ आता हूँ। आप तवज्जो कर रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है, परेशान तो नहीं हो रहे? जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिए ना, ऊंचा बोलिए माशाअल्लाह। अब सुनिए दोस्तों, मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तारीख आलम के अंदर, दुनिया की तारीख के अंदर हर दौर में, हर सदी में मेरे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और इस्लाम और कुरान और अहकाम इस्लाम, अहकाम कुरान पर हमले होते रहे हैं और हर दौर में उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी तारीख आलम में जो सबसे बड़ा हमला मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर कह ले, या आपकी इज्जत व अजमत पर कह ले, या मेरे आका पाक की नामूस पर कह ले, उस फितने का नाम जिसने सबसे बढ़कर फितना फैलाया और ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा हमला किया, उस फितने को मिर्जा गुलाम कादियानी के नाम से याद किया जाता है, जिसका सबब बना कि आज इतनी बड़ी आप अजमत ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए बैठे हैं और यहाँ पर उलमाए दीशान की आप ज़ियारत कर रहे हैं और वालों नसीहत सुन रहे हैं। अब सुनिएगा दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे बड़ा हमला इस्लाम पर यही कादियानियत की सूरत में किया गया। खत्म नबूवत के मौजू पर कुरान और हदीस के बेशुमार दलाइल आप सुनते रहते हैं और मेरे बाद उलमा का सिलसिला तो मेरे बाद ही शुरू होगा, आप समाप्त करेंगे। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो मुद्दा लेकर चल रहा हूं मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इन्होंने मेरे आका वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो खत्म नबूवत पर हमला किया है, ये सबसे बड़ी बेअदबी और सबसे बड़ी गुस्ताखी है। मैं आपको मिसाल दूंगा। कोई शख्स अपने तख्त पे बैठा है और तख्त पे बैठे हुए शख्स से कोई बदकलामी करता है, आप कहेंगे बेअदबी की है। कोई उसके साथ बहस करता है, आप कहेंगे बेअदबी की है। कोई उसके साथ जाकर छेड़छाड़ करता है, आप कहेंगे बेअदबी की है। और अगर कोई शख्स जाकर उसके ताज पे हाथ डालता है या उसकी पगड़ी को छीन लेता है, आप कहेंगे इसने हद कर दी है। इससे बढ़कर बेअदबी क्या है कि कोई किसी के ताज पे हाथ डाले, कोई किसी की पगड़ी पे हाथ डाले। तो याद रखो, रब्बुल जलाल ने कायनात को बाद में बनाया है, मेरे आका के सर पे खत्म नबूवत का ताज पहले सजाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर व कबीरा। सामने मुहतरम, मैं कुछ अर्ज कर रहा था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक
تشریف فرما ہو جائیں۔ ملک بھر سے معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذی شان کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک تمام